अनुसूचित जाति और जनजातियों में क्रीमी लेयर को सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के अनुसार लागू नहीं किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष। नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूं आपका टीएफडी इंडिया लाइव पर। इस बार सदन के मानसून सत्र को तय समय से 3 दिन पहले ही बंद करना पड़ा, जिसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि यह मोदी सरकार की हार है। मोदी सरकार ने विपक्ष के सवालों से बचने के लिए यह निर्णय लिया है, तो वहीं अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति को उनके पद से हटाने की तैयारी में जुट चुका है। आखिर क्या है इन सभी खबरों की पूरी कहानी, जानेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के SC/ST सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान इन सांसदों ने पीएम को ज्ञापन सौंपकर इसमें SC/ST आरक्षण के लिए सब कैटेगरी बनाने और क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू न करने की मांग की, जिस पर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर गौर करेगी। हालांकि अब केंद्र सरकार का कहना है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश लागू नहीं होगी। संविधान के अनुसार मौजूदा आरक्षण ही जारी रहेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि बाबा साहब के बनाए गए संविधान के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिटेल में चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का मत है कि एनडीए की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान के प्रावधानों के लिए प्रतिबद्ध है, जिस पर अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी के SC/ST सांसदों को आश्वासन दिया कि SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस में केंद्र सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने और इनका उपवर्गीकरण किए जाने के पक्ष में दलील नहीं रखी गई होती, तो शायद यह निर्णय नहीं आता। मायावती की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान संशोधन के जरिए निष्प्रभावी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकारें अपनी राजनीति के तहत इस निर्णय का इस्तेमाल करेंगी और SC/ST वर्ग का उपवर्गीकरण कर क्रीमी लेयर को लागू कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यह खबर निकल कर आ रही है कि विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को उनके पद से हटाने की कवायद कर रहा है। विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ऐसे में अब विपक्ष राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रहा है, जिसके नोटिस पर विपक्ष के 87 सांसद साइन कर चुके हैं। विपक्षी दल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अभी नोटिस के समय पर चर्चा करना और निर्णय लिया जाना है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा किसी ने नहीं की है। वैसे भी विपक्ष के पास महाभियोग पारित कराने के लिए संख्या बल पर्याप्त नहीं है, पर विपक्षी सूत्रों के मुताबिक नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। विपक्ष चाहता है कि सदन नियमों और परंपरा के अनुसार चले और सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं। कल सपा नेता जया बच्चन ने भी सभापति धनखड़ की टोन को लेकर सवाल उठाए थे, जिसे सभापति ने अमर्यादित आचरण बताया था। हालांकि अब जिस तरीके से विपक्ष और सभापति के बीच आमने सामने जैसा माहौल बन चुका है, तो ऐसे में यह पहली बार होगा जब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम है, क्योंकि विपक्ष के पास इतना बहुमत नहीं है। आखिर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए TFD इंडिया लाइव। धन्यवाद।